Hello everyone, welcome to my English classes. Now we are starting our NCERT 9th class first book Behaves poetry sections first poem The Road Not Taken, वह रास्ता जिसे चुना नहीं गया, which is written by Robert Frost. Before starting this poem, I just want to tell you that this poem is all about choices. Okay, so life के अंदर जो है हमें बहुत सी choices मिलती है, ठीक है, और हमें उन चॉइसेस के अंदर से किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ता है और ऐसे ही हमें लाइफ के अंदर जो है बड़े बड़े डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। तो ये जो पोएम है वो पूरी तरह से किसके बारे में है? हमारी चॉइसेस के ऊपर है। लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। द रोड नॉट टेकन, वह रास्ता जिसे मैंने नहीं चुना। मैं आपको बता दूं इस पोएम के अंदर जो है 4 स्टेंजा है। ऑलमोस्ट ये जो पोएम है वो 20 लाइन्स की है। तो हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो वेल नोन पोएम है, जो काफ़ी फेमस पोएम है, ये जो है पूरी तरह से किसके बारे में लिखी गई है? अबाउट चॉइसेस, हमारी जो चॉइसेस है उसके बारे में लिखी गई है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वे चॉइसेस, वे चीज़ें जिनको हम चुनते हैं जो कि क्या करती है? हमें शेप अस करती है, यानी हमारी पूरी लाइफ को ही वो चेंज कर देती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोइट है। वो राइट सिंपली, जो कि बहुत ही सिंपल लिखते हैं, बहुत साधारण लिखते हैं। मीन्स इनकी जो पोएम्स होती है उनके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन। लेकिन वो कैसे होते हैं? इंसाइटफुल होते हैं, यानी काफ़ी व्यवहारिक होते हैं। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, और उनके अंदर क्या होते हैं? बहुत ही साधारण जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे बहुत ही सामान्य से जो अनुभव होते हैं वो उसमें जुड़े होते हैं। तो इनकी पोएम सिंपल ज़रूर होती है, बट इनकी जो पोएम्स होती है उनके अंदर बहुत ही डीप मीनिंग होता है। स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। यहाँ पर पोइट जो है वो एक जंगल की तरफ खड़ा है जहाँ पर 2 रास्ते जा रहे हैं। उस जंगल के अंदर जाने के लिए 2 रास्ते जाते हैं। डाइवर्स्ड का मतलब होता है सेपरेट करना। टू रोड्स डाइवर्स, 2 जो सड़कें हैं वो डाइवर्स्ड होती है, यानी सेपरेट होती है। इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में। अब यहाँ पर देखो येलो वुड क्यों कहा गया है? क्योंकि ऑटम का सीजन है, इसीलिए पत्तियाँ कैसी हो जाती है? बिल्कुल पीली हो जाती है। तो इसीलिए पोइट ने यहाँ पर कहा है कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। पीले जंगल के अंदर 2 सड़कें जो हैं वो क्या होती है? सेपरेट होती है, अलग अलग होती है, बंट जाती है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे माफ़ करना, आई कुड नॉट बोथ ट्रेवल। क्यों? क्योंकि मैं जो है दोनों पर एक साथ जो है ट्रेवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज मैं क्या हूँ? केवल एक ही यात्री हूँ, यानी मुझे जो है जिस रास्ते पे चलना है उसके लिए इन दोनों में से मुझे किसी एक रास्ते को चुनना पड़ेगा, और मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहाँ लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने जो है पहला जो रास्ता था मैंने उसको दूर तक देखा, जितनी दूर तक मैं देख सकता था मैंने उस पर देखा। टू वेयर इट बैंट इन द अंडरग्रोथ, जो कि क्या आगे जाकर जो है बेंट हो जाता, यानी मुड़ जाता। इन द अंडरग्रोथ यहाँ पर है जो रोड थी उसके ऊपर जो है छोटे छोटे प्लांट थे, इसीलिए वहाँ पर अंडरग्रोथ वर्ड का यूज़ किया गया। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और इसीलिए मैंने क्या किया? मैंने जो है यहाँ पर कौन सा रास्ता चुना है? दूसरा रास्ता मैंने चुन लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और दूसरा जो रास्ता है उसकी जो है विशेषता बताते हुए जो है मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्यों चुना? क्योंकि ये क्या था? ग्रासी था, यानी घास से भरा हुआ था। एंड वांटेड वियर, और इस पर जो है जिनको जो है कुचला नहीं गया था, यानी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर से गुजरे नहीं थे। जो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सीन। जैसे मैंने बताया कि जो सेकंड जो रास्ता था, जो रोड थी, उस पर ज़्यादा लोग चले नहीं थे, वहाँ पर जो है वो ग्रासी था, उस पर घास फूस उगी हुई थी। ऐसे ही जो पहला रास्ता है वो भी, उस पर भी ज़्यादा लोग नहीं चले थे। तो ये जो दोनों रास्ते हैं वो लगभग सेम से थे। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक।
एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, और जो दोनों रास्ते हैं वो बिल्कुल जो है समान दिखाई दे रहे थे। दोनों रास्तों पर पत्तियां पड़ी हुई थी, लेकिन उन पत्तियों को जो है किसी ने भी कुचला नहीं था, यानी बहुत ही कम स्टेप्स जो है वहाँ पर चले गए थे, बहुत ही कम लोग वहाँ से गए हुए थे। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो अब पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि ये जो पहला रास्ता है वो मैं किसी और दिन के लिए चुनूंगा, यानी मैं इस पहले रास्ते का इस्तेमाल जो है किसी और दिन कर लूँगा। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. इस बात को जानते हुए कि अगर आगे मुझे इस रास्ते पर चलने का मौका नहीं मिला, मुझे इस बात पर संदेह हुआ कि अगर मुझे आगे इस रास्ते पर चलने का मौका नहीं मिला तो, यानी ये कितनी स्टुपिडिटी चीज़ होती है कि हम जो है पहले से ही दो चीज़ों में से हम जो है किसी एक चीज़ को चुनते हैं, फिर हम ये सोच कर रह जाते हैं कि इस चीज़ को जो है हम बाद में यूज़ कर लेंगे, क्या पता हमें वो मौका मिले ही ना मिले। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाई, मैं जो है इसे विथ अ शाई, एक आह भरकर जो है मैं इसे आई शैल बी टेलिंग, मैं इसे बता रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, हैंस यानी इन फ्यूचर, एजेस एंड एजेस यानी कई सालों के बाद में, कई वर्षों के बाद में जो है मैं इसे कहीं पर जो है बता रहा हूँगा, मैं आह भरकर इसे बता रहूँगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, दो जो रोड्स है वो डाइवर्स्ड होती थी किसमें, इन अ वुड, इन ए वुड, एक जंगल के अंदर जो है दो रोड थी जो डाइवर्स हो रही थी, जो सेपरेट हो रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और मैंने जो है उनमें से उन दोनों में से किसी एक रास्तों को चुना, यानी मैंने जो है दूसरे रास्ते को चुना, और एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, जिसने मेरे पूरे जीवन को ही बदल दिया। सो यहाँ पर जो है आपकी पोएम जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसे आपको सॉल्व करके देखना है।